के अंदर। अगर ये ख़वातीन ना होती, आप ये समझिए कि हज़रत उमर के इस्लाम लाने का ज़रिया कौन बना। अल्लाह के नबी ने जिसके लिए दुआ की थी कि अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए इज़्ज़त बख्श दीजिए, उमर के ज़रिए इज़्ज़त देने की बात अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह या तो उमर दे दीजिए या अबू जहल दे दीजिए, दोनों में से कोई एक दे दीजिए। दोनों बड़ी शान और शौकत वाले हैं, दोनों का बड़ा मकाम, बड़ा दबदबा है। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर के हक़ में दुआ कबूल की। और ज़रिया कौन बना? उनकी बहन बनी। किसी ने कहा कि हमें जाओ रसूलुल्लाह के कत्ल की बात करो, तुम्हारी बहन हुई तो खुद मुसलमान हो चुके, जाओ पहले वहाँ खबर लो जाके। पहुँचे बड़े गुस्से में तलवार लेकर के और जब कुंडी खटखटाई है तो अंदर सब पटा गए कि उमर आए, और अंदर जा कर के बेतहाशा अपने बहनोई को सईद इब्न ज़ैद और अपनी बहन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों को खूब मारा। बहन के ऊपर हाथ उठा दिया, बहन लहूलुहान हो गई, खून बहने लगा। लेकिन पिटते पिटते वो भी थक गई। अल्लाह की बंदी ने ना नहीं कहा और एक जुमला कहा कि उमर जो समझ में आए कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हिदायत का रास्ता मिल चुका है, मौत तक छूटने वाला नहीं है। जाओ तो तुम्हें समझ में आए कर लो, मार दो जान से, अब नहीं छूटेगा। ये जुमला जो सुनना था हज़रत उमर के कानों में, जब ये जुमला पड़ा है तो बिल्कुल ठंडे हो गए हज़रत उमर, बैठ गए। कहा कि अच्छा अब बताओ कि कैसे हज़रत उमर इस्लाम लाए, बहन ज़रिया बनी। आप सोचिए कि इब्तिदाए इस्लाम में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्या कुर्बानियाँ हैं, हज़रत खदीजा ने क्या रोल निभाया है। ऐसा ज़िंदगी का ऐसा साथी अल्लाह सबको नसीब करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए अल्लाह ताला ने उस खातून को चुना था। बहुत बड़ी खातून थी वो, बहुत बड़ी खातून थी, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मर्दों से आगे थी। अल्लाह ने उनको उन खूबियों से नवाजा था। हिम्मत वाली थी, पैगंबर जैसे अजीमुश्शान हिम्मत और ताकत के मालिक को जो हिम्मत देती थी। जब पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर घबरा गए और घर आकर फरमाया ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, कंबल उड़ाओ, जल्दी से मुझे कंबल उड़ाओ। बुखार जैसा चढ़ने लगा हुजूर को और हुजूर ने फरमाया कि अब लग रहा है कि मैं हलाक हो जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। अपनी हलाकत का अंदेशा होने लगा पैगंबर को। किसने तसल्ली दी? तसल्ली का सामान किसने फराहम किया? अम्मा खदीजा ने। अम्मा खदीजा ने फरमाया हुआ क्या है ये बताइए। आपने फरमाया कि एक ऐसा फरिश्ता हमने देखा जिब्रील, और आया, उसने हमको चिमटा लिया। हुजूर ने पूरी बात बतलाई। आपने फरमाया कि मुझे अंदेशा है अपनी जान पर। अम्मा खदीजा ने फरमाया कि रुक जाइए, सब्र कीजिए, तसल्ली लीजिए, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं कर सकता। कल्ला वल्लाहि ला युज़ीका अबदन, पैगंबर अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं कर सकता, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों परेशान हैं आप? इन्नका लतसिलुर रहम, अरे आप तो सिला रहमी करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, परेशानों की मदद करते हैं, लोगों का सामान अपने कंधों पर लाद कर आप मंजिल तक पहुंचा देते हैं, आप जो है कैदियों को छुड़ा देते हैं। कितनी मुसीबत ज़दों की आप मुसीबतें दूर कर देते हैं। अल्लाह आपको रुसवा नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ अल्लाह आपको रुसवा नहीं कर सकता। जब अम्मा खदीजा ने ये बड़े कलिमात इरशाद फरमाए, पैगंबर की ये तारीफ़ की है, तब पैगंबर को तसल्ली हुई, तब पैगंबर को सुकून मिला है। वही का मामला बड़ा ज़बरदस्त होता था, इंसान के बस की बात नहीं थी। वो तो अल्लाह ने पैगंबर के सीने को इसीलिए चाक करके बार बार धुलवाया, कल्बे अतहर को ज़मज़म से धुलवाया गया बार बार। बचपन में शक्क सदर का वाक़या पेश आया, कई बार पेश आया, ताकि पैगंबर का सीना इस लायक हो जाए कि इस बार अमानत को अज़ीमुश्शान कुरान करीम को उठा सके। आप सोचिए कि ख़वातीन की कितनी कुर्बानियाँ हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितने एहसानात हैं। एक सहाबी कहते हैं कि अय अबू बकर के ख़ानदान वालों, तुम्हारे इतने एहसानात हैं उम्मत पर कि उम्मत तुम्हारे एहसानात से कभी निकल नहीं सकती है। तयम्मुम की आयतें जो मिली हैं, तयम्मुम के आकाम मिले हैं, वो हज़रत आयशा की देन है। कुरान करीम के अंदर औरतों की इफ़्फ़त और पाकदामनी को बयान किया, अम्मा आयशा की देन है। पर्दे की आयतें उतरी हैं, उम्महातुल मोमिनीन की देन है। बहुत हाथ जोड़कर
ख़वातीन से दरख्वास्त है कि हम नमूना बनाएं अपनी ज़िंदगी का। किसको बनाएं? अम्मा खदीजा को बनाइए, हज़रत आयशा को बनाइए, हज़रत फ़ातिमा को बनाइए। हम रोल मॉडल किसको बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी का? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लीजिए। बहुत तबाह हो चुके, बहुत तबाह हो चुके। ज़िंदगियाँ जो है एक्टरों की और फिल्मी अदाकारों के रविश पर चल चल के बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। मुआशरा सुलग रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी ख़वातीन फिर से वही रोल प्ले करें जो अम्मा खदीजा ने किया था, जो हज़रत आयशा ने किया था, जो सुमैया ने किया था, जो ज़ैनब ने किया था, जो हज़रत फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आज फिर ख़वातीन, ये उम्मत जो है उड़ रही है, सुलग रही है, और आज फिर ख़वातीन को वही रोल प्ले करना पड़ेगा। इनको अपना वही रोल निभाना पड़ेगा। अपनी गोद से वही ज़ैद और सईद जैसे नौनिहाल पैदा करने पड़ेंगे। अपनी गोद को उन बच्चों का पहला मदरसा बनाना पड़ेगा, वरना खुदा की कसम कायनात को तबाही से रोक नहीं पाएगा। ये समझ लीजिए, बच्चे की माँ की गोद बच्चे की सबसे पहली तरबियत का है। अगर आप नहीं अपने आप की इस्लाह करेगी, अगर आप दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगी, अगर आप जो है अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त वज़ू का और तिलावत का एहतमाम नहीं करेगी, तो उम्मत को बायज़ीद बस्तामी जैसे कैसे लोग नसीब होंगे? अबू बकर, उमर, उस्मान गनी जैसे लोग कैसे नसीब होंगे? हज़रत हसन और हसनैन जैसे, हज़रात हसनैन जैसे सहाबा कैसे नसीब, बुजुर्गान दीन कैसे नसीब होंगे? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को जिलानी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। बायज़ीद बस्तामी को बस्तामी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। पढ़ते ही हमें नहीं मालूम है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने कहा था, बेटा झूठ ना बोलना। माँ की नसीहत, बाप नहीं थे, यतीम थे। इमाम शाफ़ी को शाफ़ी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। बाप नहीं थे, इंतकाल हो गया था। रबीअतुर राय बहुत बड़े इमाम मालिक के उस्ताद हैं, किसने बनाया? माँ ने बनाया। बाप जिहाद में थे, 30 साल जिहाद में रहे। जब लौट के आए हैं तो अपने बेटे को नहीं पहचान रहे थे। महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का देखा, नौजवान खूबसूरत सा बैठ करके हल्का लगा हुआ है, कुरान की और हदीस की तालीम दे रहा है। घर आकर पूछा बीवी से, कितना प्यारा नौजवान है, मस्जिद में बैठा हुआ है। कहा कि अच्छा, माँ ने नहीं बताया, वो समझ गई। लग रहा पहचानते कैसे? बच्चा माँ के पेट में था, वो जिहाद में चले गए, 30 साल के बाद लौटे। बीवी से कहा, ये बताओ तुमको जो मैंने 30,000 दिरहम दिए थे जाने से पहले, उसका तुमने क्या किया? कहा अच्छा एक बात बताइए, 30,000 दिरहम के बदले में वो नौजवान कबूल करेंगे आप जो मस्जिद में दर्स दे रहा, महल्ले की मस्जिद बैठ के? तो कहा 30,000 नहीं, 30 लाख उसके लिए तो कुर्बान है। कहा बेटा है वो आपका, 30 साल परवरिश करके मैंने उसको इस लायक बनाया है कि आज मस्जिद में दर्स दे रहा, सैकड़ों उलमा उसके सामने जान व तलम्मुस तय किए हुए। ये माओं का किरदार है। पहले ज़माने में जब माएँ दूध पिलाती थी, बावजू पिलाती थी। कितनी ख़वातीन ऐसी गुजरी है कि तय कर लिया कि बेवजू दूध नहीं पिलाएंगे बच्चे को। सर्दी की रातों में आधे घंटे में बच्चा उठकर दूध मांग रहा है, उठती हैं, पहले वज़ू करती हैं, फिर आके दूध पिलाती हैं, आधा घंटा सो पाती हैं, फिर बच्चा रोने लगता है, फिर जाती हैं, पहले वज़ू करती हैं, फिर आकर के दूध पिलाती हैं, फिर आधा घंटा सो पाती हैं, फिर बच्चा रोने लगता है, फिर उठती हैं। पूरी रात अल्लाह की बंदियों ने ऐसे वक्त गुजारा है। और कितनी माएँ ऐसी हैं, कितने वाक़यात ऐसे हैं कि जब बच्चे का दूध छूटा है तो बच्चा 1 पाव का हाफिज़ हो चुका था, 2 पारे का हाफिज़ हो चुका था, 4 पारे का हाफिज़ हो चुका था। क्यों? इसलिए कि माँ जब दूध पिलाती थी दिन भर तिलावत करती रहती थी, तो बच्चे के कान में अल्लाह का कलाम जाते 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 बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, 1 पाव का हाफिज़ हो गया। जब बच्चे ने बोलना शुरू किया, पाव पारा सुना डाला उसने कुरान पाक का। ये माओं की तरबियत है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं आपसे कि आज उम्मत को आपकी सख्त ज़रूरत है। आपको आना पड़ेगा मैदान में। क्या करना है? करना क्या है? कुरान से जोड़ना है, अपने आप को कुरान से जोड़ना है। हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत की फ़िक्र करें, कुरान से जोड़ें उनको। खुद भी अच्छा कुरान अगर नहीं पढ़ते हैं तो कुरान सीखने की कोशिश करें, अच्छा कुरान पढ़ने की कोशिश करें और अपने बच्चों की तरबियत करें। बच्चों को कुरान सिखाएं। सबसे पहले नंबर पर बुनियादी तालीम जो है वो बुनियादी तालीम हम बच्चों को दिलाएं। हम अपने जो कहा जाता है कि माँ की गोद पहली तरबियत क्या होती है, पहला मदरसा, पहला स्कूल, पहला क्लासरूम, हम इसको साबित करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों की दीनी तरबियत करेंगे। और ख़ास तौर पे अल्लाह ने जिनको बच्चियों से नवाजा है, ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा फितने का दौर है। इस वक्त अगर अपने बच्चियों की दीनी तरबियत नहीं की, आज लाखों की तादाद में
लाखों की तादाद में हमारी बच्चियां और बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी हैं, यानी जिनका ईमान दांव पे लग चुका है, ख़त्म हो चुका है, ख़तरे में। ये सब माँ बाप की कोताहियों का नतीजा है तरबियत की। हम अपनी बच्चियों के दिलों में उंडेल दें कुरान को, ईमान को उंडेल दें। हम उनको ये सबक सबसे पहले पढ़ाएं कि बेटा ईमान है तो सब कुछ है, और ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में सारे सौदे कर लेना, ईमान का सौदा